मैम हाँ यस ले लो सर थैंक यू यस सर साउंड सिंग डेट सर सेंटर हो सर थैंक यू कैसे लग रहा सही शॉर्ट का मतलब ना फिल्म का शॉर्ट रोलिंग रोलिंग kita kata Andri berjanji nih gak ada urus mana ഈ ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ Go for take silence Okay, ready, sir? आप सब लोग यहाँ पे Okay, ready? And action! Right. Cut! One more. Asim bhai focus Asim bhai ready sir Okay, ready? Ready, roll action! Right. Cut! Action! पियर की ज़्यादा है बोले उनके बोलने भी आया तो कैसी कुछ कैंडिडेट नहीं है
större på sig där. Okej, ready? Post, change. Ma'am, yeah, The left side? दिखा काफ़ी खास लग रहा था, काफ़ी एक्टिंग। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह शूट चल रहा था उसके बारे में? हाँ, इस फिल्म के अंदर मैं अब अरबाज़ खान का ही कैरेक्टर हाँ, प्ले कर ओके। रहा हूँ। इसके फिल्म के अंदर एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे कि एक बॉलीवुड एक्टर की ज़रूरत थी और जो अब ही प्लेज हिमसेल्फ, सो दे सेड दैट यू आर प्लेइंग योर ओन सेल्फ इन द फिल्म. So I heard the basic idea and I heard the thing. It's a guest appearance. It's just a very brief role that is there at a very interesting part in the film. जो protagonist के साथ उसका जो interaction है और वो मैं अरबाज़ खान हूँ, कहीं नज़दीक शूटिंग कर रहा हूँ, आ जाता हूँ मिलने और एक छोटा सा सीक्वेंस होता है. तो it's like almost playing like a real life and in the same film playing like a hero. Yeah. अरबाज जी, हमने देखा एक एक्शन सीन थोड़ा बहुत जो हमने देखा, तो वो जरा सीन के बारे में बताइए कि जो एक्शन सीन आप कर रहे हैं जी. क्या कुछ है वो? वेल जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कैरेक्टर जो है वो आई प्ले अरबाज ओनली इन द फिल्म. एक बॉलीवुड एक्टर है और वो एक को कलीग से मिलने आता है
और वहाँ पर कुछ ऐसा जो शूटिंग कर रही है, जो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही है, और उस फिल्म के सेट के ऊपर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ मुझे एक रियल लाइफ में एक एक्चुअल हीरो प्ले करना पड़ता है और प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर। अरबाज, अगर बात की जाए फिल्म स्टोरी लाइन की कंटेंट की, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है अभी तक माना जा रहा है, जैसा कि काफ़ी बात नाम की वजह से नाम की वजह से, तो वो कितना इफेक्ट करता है आपके माइंड पर? मैं मुझे जब ये फिल्म ऑफ़र हुई थी तब ये आए मुझसे मिलने के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने भी सवाल पूछा। मैंने बोला इस फिल्म का टाइटल जो है ये कहीं इस जो श्रीदेवी जी के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उससे कुछ ताल्लुक़ रखता है? तो उन्होंने बोला उससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ देयर इज़ नो रेलेवेंस टू दिस थिंग। और हमने ये फ़िल्म जो है यही टाइटल के साथ बहुत पहले रजिस्टर की थी, तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये टाइटल भी चेंज कर दिया फिल्म का या कैरेक्टर का नाम चेंज किया। इस फिल्म की इसका टाइटल और इसका कैरेक्टर पहले से था, एंड विच दे टोल्ड मी दैट दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, इट्स मच डन बिफोर। मैं इस फिल्म में ऑलमोस्ट 90% शूटिंग करने के बाद आया हूँ, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ब्रीफ कैरेक्टर है, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फिल्म इज शॉर्ट एंड आई कम इनटू दैट। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग दैट कल को प्रेस अगर पूछेगी तो आपने क्या जवाब दिया है? तो उन्होंने मुझे अपने पुराने इंटरव्यूज़ दिखाए और उन्होंने बोला कि हम वी एड्रेस दिस मैटर, हम पहले बात कर चुके हैं, हमने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए हुए हैं, तो आप यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट जस्ट बिकॉज द टाइटल इज सिमिलर डज नॉट मीन दैट इट इज़ in any way correlated to the incident that has happened. So I got some assurance. I saw what I was playing myself. It was a very small commitment, it could fit into my scheme of things, and that's the reason why I kind of agreed to do the film. So I am not really thinking too much about it. For me it's a professional job, and I got convinced on a level which pretty much I should be if they were giving me the reasons that they were giving me. That's it. अरबाज, जैसे कि ये सोशल मीडिया स्टारिंग का जो एक विंग जो था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और प्रिया को लोगों ने पसंद किया ढेर सारा, जी। तो क्या स्टारडम आ गया है? मतलब ऑब्वियसली थोड़े बहुत सीन आपने उनके साथ शूट किया है, वो दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है मैंने कि आप इतने पुराने, इतने ज़बरदस्त करियर आपका रहा है। यस, शी इज़ ऑब्वियसली, अगर इतनी छोटी सी चीज़ से अगर लोग उतना पसंद कर सकते हैं और इतनी पॉपुलैरिटी हो सकती है, तो ऑब्वियसली द गर्ल हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू मच मोर. And in fact, I was having a word with her, and I said, there are certain times people get very rarely this kind of a response and opportunity, and you're young, you should take this a little seriously, and whatever it requires for you to work and make it better and harder, you should do that. Well, I was talking about myself. I said, for me, time has passed by. Maybe there were opportunities to work hard or not work hard. Maybe right now I'm doing much more than what I did many years back. But don't grab the opportunity and work hard. If it means as an actor, learning how to dance or to act, do workshops, improve the way you're looking, just do all of it, because this moment will not come back. So, and I said, please don't mind me giving you this advice, because the first time I'm like working with you or meeting you. And she said she was more than happy, because obviously she considers me to be a senior actor, somebody with experience, so giving her that kind of advice was working for her. So I said, yeah. I said, so many things have happened effortless for you, but now you must need to also put in an effort so that you can continue with this, because this magical thing is not going to happen, stay forever. सो अरबाज, अगर प्रोफेशनल वाइज बात की जाए, चिट चैट आपका शो भी बहुत ही पॉपुलर रहा, जी। प्रोफेशनल वाइज हर एक चीज़ें अच्छी हो रही है जी। अब। दबंग के लिए महाराष्ट्र में भी शूट किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है माहौल, इसके बारे में बताएं। वेल, दबंग की शूटिंग जैसे कि आपको पता है चल रही है. वी आर इन अ वेरी लॉन्ग स्केड्यूल. हमारी ऑलमोस्ट 60% फिल्म खत्म होगी, एंड वी आर राइट नाउ ऑल्सो शूटिंग फॉर द फिल्म. Hopefully by September end we would have wrapped up the entire shooting of the film and looking forward to a release in December end. I think we've announced the date also. So yes, excited, मज़ा आ रहा है, अच्छी बन रही है, एंड लोगों के मुझसे पूछा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म के बारे में. मतलब अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस है तो दैट मीन्स लोग उम्मीद करते हैं और उनको पसंद है ये फ्रेंचाइज, उनको ये कैरेक्टर पसंद है, उनको ये मैंने बोला अगर नहीं होते एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा मैटर ऐसा लगता है कि यार हम बना रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं. सो आई नो इट्स अ वेरी लव फ्रेंचाइज. पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू चुलबुल पांडे's कैरेक्टर एंड सलमान खान, एंड वी आर, हमसे जितना हो सक रहा है हम कर रहे हैं. वी आर मेकिंग एन एज गुड एज एंटरटेनर फिल्म दैट हमसे बन सकती है, एंड हमने वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गिव इट एवरीथिंग दैट द फिल्म रिक्वायर्स.
एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जब आएगी फिल्म लोगों को पसंद आएगी। जैसा कि हमने देखा है कि आपको हर एक मतलब एंकर हो, होस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर, हर एक तरफ से ऑडियंस ने कबूल किया है। कुछ कहना भी चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ थैंक्स कहना चाहते हैं अपने फैंस को? बिल्कुल, लाइक आई सेड कि यू नो मेरे ऑलमोस्ट आई मेड माई डेब्यू इन 1996। कितने साल हो गए अगर आप जोड़ लो? 23 साल हो गए। आज 23 साल के बाद आज भी मैं अगर एज मुझे एक्टिंग के रोल्स मिल रहे हैं और काम मिल रहा है तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई एम स्टिल वर्किंग। नहीं तो वी सीन पीपल स्ट्रगल एंड वी सीन कि यार 2-3 फिल्मों के बाद या कुछ सालों के बाद काम, God has been kind. Not only have I made a mark for myself as an actor, I established myself as a producer with Dabang, which is a once in a lifetime film that happens. Dabang 2 से मेरे डायरेक्शन का करियर शुरू हुआ, वो भी एक माइलस्टोन फिल्म बन गई। फिर उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ की, अभी नया है, आई वांट टू डू लॉट्स मोर ऑन इट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ ऑन इट। वो टचवुड चैनल आर वेरी हैप्पी एंड इट्स डन वेरी वेल। फिर मैंने एक टॉक शो किया है जिसमें एक अलग ही मेरा जो एक लोगों के साथ जो लोगों को जो इम्प्रेशन है जो स्क्रीन के ऊपर है कि अरबाज स्लाइटली नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर रोल्स करता है, तो वो एक अलग ही उनको एक एस्पेक्ट देखने मिला मेरा कि इज क्वाइट अ एफेबल गाय, थोड़ा नॉर्मल है, मस्ती मजाक कर लेता है। तो वो एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दैट साइड ऑफ मी, टू शो दैट साइड ऑफ मी। So yes, I am trying things like right now I'm making a what I'm really excited about right now is my debut with Mohanlal sir, which I'm doing. मैं एक मलयालम फिल्म कर रहा हूँ, एक मेरे डेब्यू रहेगा मलयालम फिल्म में जो मोहनलाल सर के साथ है और उनके डायरेक्टर जो हैं वो सिद्दीक सर हैं। तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग एंड ऑफ दिस मंथ। सो थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर लुकिंग अप एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस स्टेज एंड फेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। क्या है आज? Mind me, I'd say we are all pretty excited to be working with him because ये मेरा second project है, तो I'm to definitely very excited to be working with Arbaz sir. प्रिया जी, ट्रेलर आ चुका है, लोगों ने ट्रेलर को बहुत ही अप्रिसिएट भी किया, लेकिन वो जो लास्ट वाला जो सीन, बाथटब वाला जो सीन है, उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट तरीके से बातें भी की कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से बहुत ही सेंसिटिव दिखाया गया। एज एन एक्टर, माना कि ये सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी आपसे भी जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर कितना मानती हैं आप कि इस तरह के सीन दिखाया जाना चाहिए? लास्ट में जो बाथटब वाला जो ट्रेलर में भी दिखाया गया, आपको यहाँ सामने देखा? It is actually, I think, more of the directors and producers' concern क्योंकि the character which they've given me, I'm just portraying it. So I think intentionally it was not our agenda to hurt anybody's personal feelings or anything. बट फिर भी प्रिया फर्स्ट पहली मूवी, डेब्यू मूवी, उसके साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, जो कि श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है, उनके नाम पे ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज होना जिसमें आपका डेब्यू में ही नाम जुड़ना, कितना आप खुद को पॉजिटिव समझती है, नेगेटिव थॉट? I don't think we should let any negativity affect us क्योंकि I'm just starting and I'm also a very big fan of Sridevi ma'am. So जैसे मैंने कहा कि there was no intentional agenda of hurting anybody's personal feelings with that, but controversies, it keeps happening. जी, और कैसा रहा एक्सपीरियंस विद अरबाज खान? क्योंकि आज कुछ थोड़ा बहुत हमने शूट देखा, सो हाउ वाज एक्सपीरियंस विद अरबाज खान? It's just the second day of shoot with him, so we are all watching him do fight scenes and all, so we are all very excited to share the screen with him. एंड इसके अलावा हम आपकी हिंदी फिल्में भी देखेंगे, लाइक बॉलीवुड फिल्में में भी हम आपको देखेंगे ऐसे काम करते हुए। अगर कुछ प्रोजेक्ट है नेक्स्ट, क्या कुछ अगर आपको शेयर करना चाहिए? I've actually signed a second movie in Hindi which is called Love Hackers. So that's about cyber crime. तो definitely अगर अच्छे projects आते हैं तो why not? अच्छे सिग्नेचर्स हैं, स्टेप की वजह से आप पॉपुलर हुई हैं, अभी पता चला कि जैसे अब वो ट्रेंड आप तोड़ना चाहती हैं, क्या ऐसा कुछ है? Definitely क्योंकि that was for my first movie और that move or that action definitely gave me a lot of publicity and everybody liked it, but when it goes on repeating, people start why अभी भी यही क्यों कर रही है? तो I want to do more and prove myself